Hello friends, I am Nisha Sharma, Associate Professor, Department of English, Government College, Chidaba. The topic that we are going to discuss today is letter writing. When we come to letter writing, the first question that comes to our mind is, what is a letter? Let us answer the question. A letter normally is a written or printed message. There are three agencies involved in a letter: the person who gives the message, the agency by which such a message is transmitted, and the party to whom the message is to be delivered. तो लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तीन लोग। एक व्यक्ति जो मैसेज दे रहा है, दूसरा जिसके माध्यम से मैसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है, और तीसरा जिसे मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। सिंस ह्यूमन बीइंग्स एट ऑल टाइम्स हैड टू ट्रांसमिट मैसेजेस, लेटर फॉर्म्स हैड बीन डिवाइज्ड एंड हैव बीन इन यूज। आज डिजिटल एज में हमें लेटर राइटिंग फिर भी कम देखने को मिलती है, पर पहले लेटर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था और आज भी ईमेल्स के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। You have already read of love letters being delivered at the spear point by lovesick horsemen warriors in ancient India to their damsels on the balcony. You know of the mission that Rukmani sent to Lord Krishna. There are numerous other instances when messages had been delivered in letter forms under various circumstances. हमारा इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। रुक्मणी ने भी लॉर्ड कृष्णा को पत्र लिखकर अपनी मदद के लिए बुलाया था, या योद्धा जो थे घोड़े की पीठ पर जाकर अपनी प्रेमिकाओं को भाले की नोक पर उनके बालकनी में पत्रों का आदान प्रदान करते थे। Nowadays, even when wireless telephony has advanced to a great extent, letters of all kinds are very important in ordinary life. Now, the classes of letters. Letters may roughly be divided into four classes. They are private letters, business letters, official letters, and public letters. Private letters are those that relate to personal matters between the writer and the addressee, जिन्हें हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। जो लेखक जो पत्र लिख रहा है उसके और जिसे वो संबोधित कर रहा है, जिसे पत्र लिख रहा है, उसके बीच के मामले में लिखे जाते हैं। These may again be subdivided into four more or less distinct classes. प्राइवेट लेटर्स को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज नैरेटिव लेटर्स. नैरेटिव लेटर्स डील विद द नरेशन ऑफ इवेंट्स। लाइक आपको ये कहा जाए कि स्कूल में एनुअल फंक्शन का आप एक पत्र लिखकर अपने भाई को बताएं, जिसमें स्कूल के एनुअल फंक्शन की गतिविधियां बताएं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव लेटर्स. Describe places, monuments, historic relics, etc. to personal friends and others. You have made a visit to beautiful place, historical place, and now you are describing the details to your near and dear ones. Domestic letters. Domestic letters are primarily concerned with exchange of news among friends and relatives. अपने परिजनों को हम अपना खुशहाली बताने के लिए या कोई परेशानी बताने के लिए जो पत्र लिखते हैं वो डोमेस्टिक लेटर्स हैं। लेटर्स ऑफ इन्विटेशन. लेटर्स ऑफ इन्विटेशन एक्सटेंड इन्विटेशंस टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू अटेंड अ मैरिज और सम फंक्शन और टू पार्टेक ऑफ डिनर. thus letters accepting or refusing the invitation. ऐसे पत्र जो हम अपने परिजनों को, मित्रजनों को लिखते हैं, जिसमें हम किसी फंक्शन के लिए उन्हें इनवाइट कर रहे हैं और वो आने
कि मंजूरी दे रहे हैं या नहीं आने का रीज़न दे रहे हैं, वो लेटर्स हमारे लेटर्स ऑफ इनविटेशन कहलाते हैं। सेकेंड टाइप इज़ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स डील with trade and commerce and are written while ordering goods, seeking permission, acknowledging receipt of articles, etc. बिजनेस लेटर्स जो हैं वो हम तब लिखते हैं जब हम किसी प्रकार के कोई किसी सामान के बारे में ऑर्डर करते हैं या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, व्यापारिक हमारे किसी से कोई बातें होती हैं, तो सामान का ऑर्डर कर रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं, सामान पहुंच गया उसकी रसीद की जानकारी दे रहे हैं, तो बिजनेस या व्यापार के से संबंधित जो पत्र हैं वो हमारे बिजनेस लेटर्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स कौन से पत्र होते हैं? ऑफिशियल लेटर्स वो आर दोज दैट आर रिटन टू एंड बाय ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज़। जो सरकार द्वारा या सरकार के अन्य संस्थाओं द्वारा पत्र लिखे जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर्स कहलाते हैं। Letters of complaint to officials, letters communicating or seeking for information, applications for post and other similar letters are placed under this category. Like आपको कॉलेज से कोई काम है, आप प्रिंसिपल के नाम लेटर लिखते हैं, किसी चीज़ की परमिशन मांगते हैं, कोई आप सरकारी संस्था, नगर पालिका, बिजली विभाग, जल विभाग, इनमें जो पत्र लिखते हैं या वहाँ से आपको कोई पत्र इशू होता है, वो सारे ऑफिशियल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक लेटर्स। पब्लिक लेटर्स जो हैं, दीज आर जनरली दोज दैट डू नॉट कम अंडर एनी ऑफ द अबव थ्री हेड्स। जो पत्र इन तीनों कैटेगरीज में, तीनों कैटेगरीज का मतलब प्राइवेट लेटर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो पब्लिक लेटर्स में है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरियल्स, लेटर्स टू एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड वेलकम एंड फेयरवेल एड्रेसेस में बी क्लासिफाइड अंडर दिस है। हम किसी को कोई संबोधन देते हैं किसी मीटिंग में, या न्यूज़पेपर एडिटर्स को हम जो लेटर्स लिखते हैं, या किसी की स्मृति में कोई लिखा जाता है, ये सब पब्लिक लेटर्स में आते हैं। There is, however, in practice bound to be some overlapping between the two categories, namely public and official letters. Public और official letters के बीच की जो बाउंड्री है वो बहुत ही थिन है। मतलब पब्लिक लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स में भी काउंट किए जाते हैं कई बार, और ऑफिशियल लेटर कई बार पब्लिक लेटर्स में भी काउंट किए जा सकते हैं। देयर इज़ नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट बिटवीन देम। हम उनको बिल्कुल क्लियर डिवाइड नहीं कर सकते कि ये ऑफिशियल लेटर है या ये पब्लिक लेटर है। सो दीज आर 4 क्लासेस ऑफ लेटर्स एंड नाउ वी कम टू द पार्ट्स ऑफ लेटर। अब देखिए, लेटर राइटिंग के लिए वी कांट ले डाउन एनी फिक्स्ड रूल्स फॉर लेटर राइटिंग बिकॉज फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग डिपेंड्स ऑन ऑडियंस। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके ऊपर हमारे लेटर का स्वरूप डिपेंड करता है कि हमारे उससे कैसे रिलेशनशिप है। जैसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं तो उनके लिए हम अलग टाइप से मैसेज लिखेंगे, और यदि हमारे कोई ऑफिसर्स हैं या पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं तो उन्हें हम अलग लिखेंगे। आजकल तो पत्र का इतना ज़माना नहीं रहा, नहीं तो इंटीमेट रिलेशंस हैं हमारे, उनके लिए हमारे हैंड रिटन लेटर्स होते हैं, और ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे प्रिंटेड लेटर्स या ईमेल या टाइप्ड लेटर्स सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं। और बिजनेस लेटर्स जो हैं वो नॉर्मली अननोन पीपल्स के उसमें होते हैं, तो वो भी प्राय टाइप्ड ही
होते हैं। तो पर्सनल लेटर्स आर नॉर्मली हैंड रिटन। नाउ वी कम टू पार्ट्स ऑफ अ लेटर। A letter usually consists of 6 parts. हम एक एक करके डिटेल में सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, पर जनरली अगर हम बात करें तो एक लेटर के इट इज़ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, वैसे कोई नियम नहीं है पत्र लेखन के लिए, पर फिर भी हम सुविधा के लिए लेटर राइटिंग को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द हेडिंग और द राइटर्स एड्रेस एंड डेट। पहला भाग हमारा है जिसमें हम लिखने वाला जो है, लेखक जो है, वो अपना स्वयं का पता और तारीख लिखता है, उसे हम हेडिंग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज कर्टियस ग्रीटिंग और द सैल्यूटेशन। हम अब जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो वो ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन होता है सेकेंड पार्ट। Third part is the most important part, that is the message or the body of the letter। जो संदेश हम पत्र के थ्रू देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं, थर्ड पार्ट उससे रिलेटेड होता है। फोर्थ इज सब्सक्रिप्शन और द क्लोज और द कर्टियस लीव टेकिंग। हम अपना पत्र बंद करते हैं तो उससे पहले जो शुभेच्छाएं वगैरह हम देते हैं कर्टियस मैनर में, वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन। देन द सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर, आखिर में लिखने वाला अपना नाम लिखता है। एंड सुपरस्क्रिप्शंस और द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। लास्ट पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन और फिर पाने वाले का पता, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, रेसिपिएंट जो पत्र रिसीव कर रहा है उसका पता लिख रहे हैं। The different parts of a letter indicated above are illustrated in the following lectures and they would be marked accordingly। आगे के लेक्चर में हम इन्हीं लेटर्स को, पार्ट्स को अलग अलग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने सुविधा के लिए हम कह देते हैं कि लेटर्स के ये पार्ट हैं, पर फिर भी बार बार मैं ये कहूँगी कि इट डिपेंड्स ऑन द राइटर एंड द ऑडियंस और टू से रिसीवर ऑफ द लेटर, कि कोई भी पत्र का प्रारूप रिसीवर पे और राइटर पे डिपेंड करता है कि हमारे उससे कैसे संबंध है इसके ऊपर। So this was all about letter writing, lecture number 1, and we'll discuss in detail in our next lecture. Thank you.